कोई सा भी विचार आता है, हमारे अंदर किसी भी विचार का पैटर्न बनता है, उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो थॉट, दूसरा प्लस एक्शन, या कह दो कि एनर्जी। ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, उसका पैटर्न बनता है। पैटर्न बन गया तो उसकी इंफॉर्मेशन कह दोगे, इंफॉर्मेशन कह दोगे तो जब भी वो पैटर्न स्टिमुलेट होगा तो वो थॉट रिपीट होगा। तो आपके दिमाग में अगर कोई सा भी थॉट आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर उसका पैटर्न बना हुआ है। आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव थॉट आ रहा है तो पॉजिटिव का पैटर्न बना हुआ है। आपके दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो नेगेटिव का पैटर्न बना हुआ है ना। अब यहां पर एक बड़ी मजे की बात है कि हम सभी पॉजिटिव पैटर्न्स तो बनाना चाहते हैं। हम सभी पॉजिटिव पैटर्न्स तो बनाना चाहते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स और उसके ऊपर एक्शन, ये तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन हम नेगेटिव पैटर्न्स बनाना नहीं चाहते, फिर भी हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। और अगर नेगेटिव पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब थॉट तो है, साथ में उसके ऊपर हमारा एक्शन भी है। मजे की बात, हम एक्शन लेना नहीं चाहते, फिर भी हम एक्शन ले रहे होते, तब हमारे अंदर क्या बनता है, नेगेटिव पैटर्न बनता है। पॉजिटिव पैटर्न हम बनाना चाहते हैं ताकि हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आए, लेकिन नेगेटिव पैटर्न हम बनाना नहीं चाहते, फिर भी हमारे अंदर क्या बन रहा है, नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। अच्छा, यहां एक बहुत अच्छे से बात समझना कि कोई भी इंसान नेगेटिव पैटर्न बनाना नहीं चाहता, और कोई भी ये सोचकर नेगेटिव पैटर्न नहीं बनाता कि अच्छा ये नेगेटिव थॉट है, मैं इस पर एक्शन ले लेता हूं तो मेरे दिमाग में नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा। कोई भी ये नहीं चाहता, फिर भी नेगेटिव बन रहा है। वो नेगेटिव पैटर्न क्यों बन रहा है, क्योंकि हम वो जो नेगेटिव थॉट है, उस थॉट के ऊपर जो एक्शंस ले रहे हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हम एक्शंस जो ले रहे हैं वो गड़बड़ वाला ले रहे हैं। हम थॉट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम अपने एक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं, है ना। तो यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि नकारात्मक विचार में हमारा एक्शन क्या होता है। भी पॉजिटिव के लिए तो हम स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से जो पॉजिटिव कंटेंट है उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं, लेकिन नेगेटिव कंटेंट के ऊपर हम एक्शंस नहीं लेते, फिर भी हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न क्यों बन जाता है। कोई भी जो विचार आता है ना, देखो कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो उस विचार को हम सबसे पहले हम अपनी तरफ से जो भी कोशिश करते हैं ना, वो कोशिश हम करते हैं इसको सप्रेस करने की। दबाने की कोशिश करता है। भाई अगर वो खाली विचार ही है तो दबाने की क्या जरूरत है। अगर विचार ही है तो दबाने की क्या जरूरत है। लेकिन दिमाग कहता है कि अगर दबा रहे हो, दबाने का एक्शन तो रियल है। अगर दबा रहे हो, दबाने का एक्शन तो रियल है। तो जिस चीज पर यह एक्शन लिया जा रहा है, इसका मतलब वो चीज भी क्या है, रियल है। मतलब एक नकारात्मक जो विचार, जो एक काल्पनिक विचार, जो एक इमेजिनेशन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप एक्शन ले रहे हो, आप उसको सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो दिमाग कहता है कि दबाना तो सही है ना, दबा तो रहे हो ना, रियल एक्शन ले रहे हो ना, इसका मतलब वो चीज भी क्या है, रियल है। तो वो एक नेगेटिव थॉट है, उसका आपके दिमाग में क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। सबसे पहले कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उसको क्या करते हैं, दबाते हैं। अब दबाना कितने दिन तक दबा लोगे, बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं दबा पाओगे, है ना। दबाना कुछ समय तक हो पाता है, जब तक दबाने से काम चलता है तब तक दबा देते हैं। जब दबाने से काम नहीं चलता तो सेकंड एक्शन स्टार्ट होता है, वो होता है इग्नोर करना। हमारे सामने कोई बोल रहा होता है, हम पहले तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं दबता, चल ठीक है, मेरे को नहीं देखना तेरी तरफ, क्या करते हैं हम, इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये अंदर दब नहीं रहा,
चलो ठीक है, इससे ध्यान हटाओ, ठीक है, इधर लगाओ ध्यान, इधर लगाओ ध्यान, ठीक है, उस मोबाइल में ध्यान लगाओ, हाँ, मुंह इधर कर लेते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब दिमाग कहता है कि अगर कल्पना है, अगर विचार है, तो इग्नोर करने की जरूरत क्यों है? इग्नोर करना भी तो तुम्हारा एक्शन है। एक्शन है तो जिस चीज के ऊपर एक्शन ले रहे हो वो चीज भी रियल है, तो आपके दिमाग में उसका क्या बनता है, पैटर्न बनता है। और इग्नोर भी आप कुछ समय तक कर पाते हो, एक लेवल के बाद में आप इग्नोर भी नहीं कर पाते, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है कि जिस जगह पर ये थॉट क्रिएट हो रहा है, जिस कारण से ये थॉट क्रिएट हो रहा है, मैं उस कारण को ही खत्म कर देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सबसे पहले हम दबाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, फिर आ रहा है तो चलो ठीक है इग्नोर करो, फिर इससे पार नहीं पड़ती तो ठीक है किस वजह से आ रहा है उस वजह से ही दूर रहो। मंदिर से आ रहा है, मंदिर से दूर रहो। अकेले जाने पे थॉट आ रहा है लकवा मारने का, जाना ही नहीं, है ना। नहाने से दिक्कत हो रही है, नहाना ही नहीं। महिला को देखने पर विचार आ रहा है, देखना ही नहीं, बात करना ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एस्केप करना शुरू करते हैं। यहां पर तो हम विचार को भगाने की कोशिश करते हैं, और जब इससे पार नहीं पड़ती तो खुद भागने लगते हैं। तो मन कहता है कि जब विचार कल्पना है, जब नकारात्मक विचार है, खाली है तो विचार ही ना, खाली है तो कल्पना ही ना, कुछ नहीं है ना। जब खाली कल्पना है तो फिर भागने की जरूरत क्यों है? भागना तो रियल है ना। इसका मतलब जिस चीज की वजह से भाग रहे हो वो चीज भी रियल है, वो कल्पना नहीं है। तो आपके दिमाग में उसका क्या बनता है, पैटर्न बनता है। आपके दिमाग में उसका पैटर्न बनता है। तो आप चाहे उसको सप्रेस करते हो, आप चाहे इग्नोर करते हो, आप चाहे वहां से एस्केप करते हो, ये तीनों ही चीजें क्या करती है, उस नकारात्मक थॉट को मजबूत करती है, उसके पैटर्न को मजबूत करती है। ये आपका एक्शन है, ये तीनों आपके एक्शंस हैं। और कोई भी पैटर्न आपके अंदर बनता है उसके अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो थॉट और दूसरा एक्शन। एक्शन आपके ये तीन है ही, थॉट ये रहा, बन गया आपके अंदर उसका पैटर्न। जितनी बार ये एक्शन लेते उतनी बार पैटर्न रिवाइज हो रहा है। तो पैटर्न कहां पड़ा रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में। वो किसमें नहीं जाएगा, अनकॉन्शियस में नहीं जाएगा, वो पड़ा रहेगा। तो फिर करना क्या है, करना क्या है, जो कर रहे हो बस वो करना बंद कर दो। जो कर रहे हो वो करना बंद कर दो। वो करना बंद कर दो, किस तरह से बंद कर दो कि भाई नकारात्मक विचार है, कल्पना है, तो कोई दबाना नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बिल्कुल एक्शन नहीं, टोटल जीरो एक्शन। तो दिमाग कहता है कि अच्छा आप दबा नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब कोई है ही नहीं। भाई आपने कुछ किया ही नहीं तो कोई होगा तो किया ना, कोई है ही नहीं, है ना। कोई एक्शन नहीं तो इसका मतलब कोई नहीं। तो अपने आप दिमाग इस विचार को क्या मानता है, कल्पना मानना शुरू करता है। आपने इग्नोर नहीं किया, आप अभी जो कर रहे हो ना बस उसको मत करो। आप जो कर रहे हो उसको मत करो, यही हमें करना है। हमारी बीमारी को, हमारे नकारात्मक विचारों को हमारे दिमाग में कैद रखने की सबसे बड़ी वजह हम हैं। हम इन चीजों से निकालना तो चाहते हैं पर ये निकालने के तरीके हमारे उल्टे हैं।
ये निकालने की बजाय और घुसा देते हैं, क्योंकि मन कहता है कोशिश ही क्यों कर रहे हो निकालने की, जब कुछ है ही नहीं तो कोशिश करना बंद कर दो। अपने आप मन आपका उस विचार को क्या मानने लग जाएगा, विचार मानने लग जाएगा, कल्पना मानने लग जाएगा। और कल्पना से कोई भी आदमी सीरियस नहीं होता। मैं अभी आपको कहूं कि आप अपना मुंह खोलिए, आपके मुंह में मैंने रसगुल्ला रख दिया है, अब खा लीजिए आप, स्वाद आया क्या? आप सब हंसने लगोगे, मजाक कर रहे हो सर, क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। ऐसे काल्पनिक चीजों से स्वाद थोड़ी आता है। इतना हमारा मन समझता है, इतना हमारा दिमाग समझता है। लेकिन कब समझेगा? जब ये नकारात्मक विचार को आपका मन क्या मानना शुरू करेगा? कल्पना मानना शुरू करेगा। और वो कल्पना खाली थ्योरेटिकल नहीं कि डॉक्टर कन्हैया ने अभी बता दिया ये सारा, तो बस अब समझ में आ गया सर, कल्पना ही तो है, कल्पना ही तो है। लेकिन अभी भी एक्शन ये हो रहा है कि अभी भी दबाया जा रहा है, अभी भी इग्नोर किया जा रहा है, अभी भी एस्केप किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है ना, तो इसका मतलब खाली इंटेलेक्चुअली, खाली बातों बातों में ये बोला जा रहा है कि ये कल्पना है, अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप तब होगी जब अपन इसको रोकने के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। क्यों कर रहे हो ये सब? आप जिस दिन सप्रेस करना, मतलब क्या करना है, कुछ मत करो, आने दो, उसको आने दो ना, खाली कल्पना ही तो है। डर लगता है सर कुछ हो तो नहीं जाएगा, अरे कुछ नहीं होना, विचार ही तो है। और जितना आप उसको आने देते हो, कुछ नहीं करते ना, दिमाग उतना उसको इमेजिनेशन मानना शुरू करता है, उतना उसको कल्पना मानना शुरू करता है। और जितना दिमाग ये मानना शुरू करता है कि ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, उतना हमारा मन उस विचार से मुक्त होता है। और जितना विचार से मुक्त होता है, उस विचार से जुड़े हुए इमोशन से भी आपका मन मुक्त होता है। वो विचार फियर का, तो फियर के इमोशन से आप मुक्त होते हो। वो विचार बीमारी का, तो बीमारी के इमोशन से आप मुक्त होते हो। वो विचार डर का, तो डर के इमोशन से आप मुक्त होते हो। वो विचार गुस्से का, तो गुस्से के इमोशन से आप मुक्त होते हो। मतलब आप अपने नकारात्मक इमोशन से क्या होते हो? मुक्त होते हो। इमोशन से फ्री होने का यही एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। क्लियर है? जो हम सीबीटी की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से सीखते हैं।